हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में काफ़ी हमने बात कर ली, मगर उसका एक एग्जांपल अभी और भी लेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स में पहला पढ़ा था हमने मेटल मेटल एन हाफ सेल, दूसरा पढ़ा था रेडॉक्स हाफ सेल, तीसरा पढ़ा था गैस हाफ सेल, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा था हमने मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एन एन हाफ सेल। उसी का एक और एग्जाम्पल होता है, 5वां नंबर लिखेंगे, कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल हाफ सेल, एक्चुअली कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। सॉलिड होता है, वाटर इंसॉल्युबल है, मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं इसको। मर्क्यूरस क्लोराइड तो इसे बोलते हैं कैलोमल। तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या है ये, पॉइंट वाइज लिखेंगे इसके बारे में भी। ये एक वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो क्या है, इट इज ऑल्सो अ metal insoluble salt anion half cell। जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये वही है, उसी का एक एग्जाम्पल है, बट ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। तो इट इज कॉमनली यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड like standard hydrogen electrode or quinhydron electrode, in potentiometric titration। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जैसे क्विन हाइड्रोन यूज करते हैं, क्विन हाइड्रोन के बारे में भी बात करेंगे हम। हालांकि आईआईटी जेई ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना मेन में ना एडवांस्ड में, क्विन हाइड्रोन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आसान सा होता है, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, ऐसी कैलोमल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो इट इज ऑल्सो ए मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल। क्या क्या कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, सिंबॉलिक तरीके से मैं यहां बता सकता हूं। जैसे मान लो ये एक ये प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में होता है। ये प्लेटिनम वायर को थोड़ा सा स्टर्डीनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कि ये वर्टिकली डिप्ट रहे इनटू द सॉल्यूशन, ये हम कांच की क्लैडिंग कर देते हैं। उसका कोई रोल नहीं है, सच टेक्निकल रोल। ये प्लेटिनम वायर है। At the bottom you fill liquid mercury, thereafter you fill the paste of mercury chloride, and then you fill the aqueous solution of chloride ion, KCl. This is aqueous KCl solution. Of course this is saturated with respect to mercurous chloride Hg2Cl2. This is paste of mercurous chloride Hg2Cl2 solid, and this is liquid mercury at the bottom. मेटल मरकरी, देखो तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ही तो बन गया ये। कैसे,
लिक्विड मरकरी मेटल हो गया, उसका इंसॉल्युबल सॉल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड, और उसी का एनायन कौन है इन टच विद दिस मर्क्यूरस क्लोराइड? KCl सॉल्यूशन, क्लोराइड आयन है ना इसमें, तो सैचुरेटेड विद Hg2Cl2। अच्छा, सैचुरेटेड विद Hg2Cl2 का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद Hg2Cl2 का मतलब ये हुआ कि इट्स आयंस कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड बाय KSP, तो यू कैन से दैट Hg2 कंसंट्रेशन into chloride ion concentration का स्क्वायर is always satisfied and equal to KSP of Hg2Cl2. This is an important point. अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वैसे तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं बता चुका हूँ, स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, बट फिर भी मैं बता दूं कि ऑल मर्क्यूरस सॉल्ट्स involving chloride, bromide, nitrate, iodide, etc. are diamagnetic compounds. डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं और मर्क्यूरस आयन डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2, वाटर के अंदर इसका अगर सैचुरेशन इक्विलिब्रियम अगर होगा तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा, Hg22 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना है, no, this is wrong, this is wrong and this was correct. ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि मर्क्यूरस आयन क्या होता है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे Hg प्लस तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। आप तो जानते हैं जिंक कैडमियम मरकरी जिंक फैमिली से है ये, और वैलेंस शेल में s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर Hg प्लस के फॉर्म में होगा वो, तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि कोई भी कंपाउंड मर्क्यूरस सॉल्ट्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जैसे सॉल्ट्स के एनायंस के साथ में इट इज ऑलवेज डायमैग्नेटिक। तो याद रखें, ये जो Hg22 प्लस है, इसमें 2 मरकरी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं Hg22 प्लस में, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इन्होंने। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डायमैग्नेटिक एनायन कैटायन। याद रहेगी बात कि ऑल द मर्क्यूरस सॉल्ट्स इन्वॉल्विंग द कॉमन एनायंस लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन, नाइट्रेट ऑल आर डायमैग्नेटिक। और मर्क्यूरस सॉल्ट्स को हमेशा डिसोशिएट करेंगे तो ऐसे ही तोड़ के लिखना है Hg22 प्लस एंड 2Cl माइनस। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। चलो मेन मुद्दे, अपने मेन पॉइंट पे आ जाएं। हाँ, ये था मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप ऑफ हाफ सेल, mercury liquid at the bottom, then in contact with the paste of mercurous chloride, and then in touch with the aqueous solution of the chloride ion which is saturated with respect to Hg2Cl2। इसका मतलब ये हुआ कि हर मोमेंट पर Hg2Cl2 का saturation equilibrium will be established। ये काम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम पढ़ चुके हैं ऑल अबाउट दिस इन मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इन द प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स। अब बात आती है ये जो कैलोमल हाफ सेल है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। कैसे? इफ इट एक्ट्स एज एनोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ। अगर एनोड के रूप में ये वर्क करेगा तो रिएक्शन वुड बी लाइक दिस, 2 मर्करी लिक्विड प्लस 2Cl माइनस, कैलोमल बनाएगा तो ये हो गया Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? IUPAC रिप्रेजेंटेशन एनोड में है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो प्लेटिनम वायर था ना, वही सबसे पहले लिखना होता है। देयर आफ्टर इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द Hg2Cl2, या Hg भी ले सकते हो, एनीथिंग इज ऑल राइट। Hg लिक्विड, देन Hg2Cl2
सॉलिड एंड देन क्लोराइड आयन। एक ही वेरिएबल कौन है? क्लोराइड आयन, बाकी सब कोई वेरिएबल नहीं है। लिक्विड का एक्टिव मास, मरकरी प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट है, प्लेटिनम का एक्टिव मास कांस्टेंट है, प्लेटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक्टिव तो है ही नहीं है। और मर्क्यूरियस क्लोराइड दैट इज आल्सो सॉलिड एंड दैट आल्सो हैज द फिक्स्ड और कांस्टेंट एक्टिव मास। तो एक्टिव मास वेरिएबल केवल किसका है? Cl माइनस। अच्छा, ये अगर कैथोड की तरह वर्क करे तो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दूसरा वाला हाफ सेल कौन है। इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह वर्क करेगा तो Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्स हो गई रिएक्शन, 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस, ये रिएक्शन हो गई। और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ओ उल्टा कर दो बस। अब क्लोराइड आयन एक्वस in contact with Hg2Cl2 and then Hg liquid, but electron carrier is platinum wire. So this is the representation in anode, sorry in cathode. So like that you can do. बाकी इसका एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, पढ़ा भी था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का, बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एज ए नोट। एक टर्म यूज करते हैं हम, नॉर्मल और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। नॉर्मल और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसका मतलब यह है कि व्हेन KCl कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1m, इसे बोलेंगे नॉर्मल और सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। दूसरा कहलाता है नॉर्मल और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, दूसरा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब when KCl solution is saturated with respect to KCl itself, मतलब KCl इतना मिला दिया हमने KCl सॉल्यूशन में कि और KCl डिसॉल्व ना हो पाए, सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाए वो, तो व्हेन KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू KCl। अच्छा, एक बात ध्यान दो, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं इस पूरे में, चाहे वो नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड हो या स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड हो जब कंसंट्रेशन 1m हो, चाहे वो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हो जब KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू द KCl, दोनों ही केस में aqueous solution of KCl is saturated with Hg2Cl2 in both cases. Aqueous KCl solution is saturated with respect to calomel Hg2Cl2 solid. इसका मतलब ये हुआ दोनों ही केसेस में ये कंडीशन तो हमेशा एप्लीकेबल होगी, Hg2 प्लस कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। दिस विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, ये याद रखेंगे, चाहे वो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हो। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू KCl एज वेल एज Hg2Cl2, और नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू Hg2Cl2। तो ये हमेशा ध्यान रखना ही है आपको। तो ये था कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन विल बी एज यूजुअल एंड द लास्ट हाफ सेल इन द गैल्वेनिक सेल जो हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि IIT JEE उसके बारे में बात नहीं करता, बट हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशंस में उसका कॉमनली यूज होता है, सॉल्यूशंस की pH फाइंड आउट करने में उसका इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो छठे नंबर का लिखो, 6th क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। Quinhydron electrode, it is used to determine pH of a solution in the range
1 to 9। किसी सॉल्यूशन की रेंज pH रेंज अगर 1 से 9 हो तो इट इज कॉमनली यूज्ड एज ए टू डिटरमिन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, क्विनहाइड्रोन में अ सब्सटेंस कॉल्ड क्विनहाइड्रोन is used to make such half cell which consists of equimolar concentration of hydroquinone and quinone। Hydroquinone and quinone in equimolar concentration in saturated solution। इस तरीके से होता है ये है क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये कहलाता है क्विनोन, क्यों बोल देते हैं इसको। एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन H2Q, और इनका इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं विच इज सैचुरेटेड विद द सॉल्यूशन। तो H2Q कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Q, ऑलवेज मेंटेन। सैचुरेट कर देते हैं सॉल्यूशन को दोनों की, तो दोनों की लार्ज अमाउंट अवेलेबल होती है, तो ये कंसंट्रेशन, और यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल E कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका E नॉट अगर पता हो तो -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q अपॉन H2Q। बट ये दोनों तो इक्वल है, कंसेंट्रेशन कैंसिल्ड आउट, तो इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको यू भी लिख सकते हो, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस को आप PH भी लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू E नॉट plus 0.0591 into pH of the solution. From here we can find out the pH of the solution. तो ये एक तरीका होता है पोटेंशियल मेजर करके we can find out pH of the solution. जैसे एक क्वेश्चन ले इसके ऊपर, let us take one question on it. मान लो क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसे ले लें, कैलकुलेट सेल EMF cell EMF when pH is equal to 5। क्या है? प्लेटिनम H2Q Q H प्लस, सॉल्ट ब्रिज के बाद KCl 1M Hg2Cl2 सॉलिड Hg लिक्विड प्लेटिनम। अच्छा, साथ में क्या दिया हुआ है? E नॉट SRP ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इस्तेमाल हुआ है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का SRP कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज गिवन एज 0.24 वोल्ट, एंड
क्विनहाइड्रोन का कितना है, ई नॉट एस आर पी ऑफ क्विनहाइड्रोन electrode that is given as 0.74 वोल्ट। मान लो इस टाइप से ये डेटा दिया हुआ है, करो फाइंड आउट। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, क्विनहाइड्रोन का ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, H2Q कन्वर्टेड टू Q प्लस 2H प्लस 2E। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल था क्विनहाइड्रोन का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.74 वोल्ट। अच्छा, कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, Hg2Cl2 बताया था थोड़ी देर पहले ही, 2 मर्करी लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस, एंड द पोटेंशियल रिडक्शन में कितना है, 0.24 वोल्ट। बनाओ सेल इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा जोड़ने पर, तो H2Q प्लस Hg2Cl2 सॉलिड, Q प्लस 2Hg लिक्विड प्लस 2H प्लस 2Cl माइनस, और इसका E नॉट सेल कितना हो गया, माइनस 0.74 प्लस 0.24 माइनस 0.5 वोल्ट हो गया। ये कैलकुलेशन देख लेना, हाँ यही हो गया, माइनस 0.5 वोल्ट। गॉट इट। अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.5 माइनस 0.06 ही ले लो। चलो, वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, नहीं दिया हो तो 0.0591 लेना होता है, बट वी कैन टेक 0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स वर इन्वॉल्व लॉग ऑफ। अब ये Q इंटू Hg तो आएगा नहीं, इंटू H प्लस का स्क्वायर इंटू Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन H2Q। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, इक्वली होते हैं। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मैंने दी थी क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लें। हाँ देखो, 1m क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 1m है, और हमें pH 5 दी हुई है, तो H प्लस कंसंट्रेशन भी पता है, तो कर लो बस पोटेंशियल फाइंड आउट। माइनस 0.5 माइनस 0.03 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 10 प्लस 10, तो माइनस 0.5 प्लस 0.3 वोल्ट, आई थिंक माइनस 0.2 वोल्ट, यही आंसर है बस, दैट इज इट। आ गया, कैलकुलेशन देख लेना, 5 दूनी 10 माइनस 10, तो प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये 0.3 हो गया, हाँ माइनस 0.2 वोल्ट। सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल हम मीजर कर ले, मान लो एक्सपेरिमेंटली, तो फिर हम पीएच सोल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी की मदद से हम पीएच भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे, एक्सपेरिमेंटली वी कैन फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल मीजर करने के बाद हम यहाँ सेल पोटेंशियल की वैल्यू रख देते। ये तो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, और यहाँ से हम H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके वी कैन फाइंड आउट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। सो दैट्स व्हाई वी से क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन। दैट्स इट, ये हुआ गैल्वेनिक सेल कंप्लीट। गैल्वेनिक सेल में वी विल टेक वन मोर लेक्चर, हाउ टू डिटरमिन द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स लाइक डेल्टा H, डेल्टा G और डेल्टा S in case of galvanic cell. That's it for now.